समय बहुत कम बचा हुआ है, अब समय नहीं रहा, चुपचाप ये मॉडल पेपर देख लीजिए। 13 दिसंबर 2025 को यही मॉडल पेपर आने वाला है। इस वीडियो को मिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा पछताएंगे। आइए दिखाता हूँ आप लोगों को, ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस वीडियो को मिस करके जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पछताएंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लोगों से रोल नंबर पूछा गया है तो यहाँ पर अपना रोल नंबर लिख देंगे। परीक्षार्थी का नाम पूछा गया है तो यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे, और परीक्षार्थी का हस्ताक्षर पूछा गया है तो यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देंगे। समय 2 घंटा का मिलता है इस पेपर को हल करने के लिए, और ये पेपर 100 नंबर का होता है। इस पेपर में कितना नंबर लाएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। वीडियो को अंत तक देखते रहिए, बताऊंगा, ठीक है। और ये आपका पेपर वो मार्कशीट पे होता है। वो मार्कशीट कुछ इस टाइप से मिलता है। इसको कैसे भरना है हमारे चैनल पे वीडियो आपको मिल जाएगी। मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 50 नंबर का होता है, और अंक गणित यानी मैथ के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 25 नंबर का होता है, और भाषा परीक्षा यानी हिंदी के आप लोग का 20 प्रश्न पूछा जाता है जो कि 25 नंबर का होता है। टोटल 80 प्रश्न रहेगा इस पेपर में। 100 नंबर का ये पेपर होता है। अब आइए पेपर को देखते हैं। सबसे पहले पेज पलटेंगे, कुछ इस टाइप से आप लोगों को दिखेगा, ठीक है, दिखेगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले भाग 1 आप लोगों का आया हुआ है। तो भाग 1 का निर्देश जब पढ़ेंगे, निर्देश ये पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा ना कि सबसे अलग आकृति इसमें कौन सा है, यही बता दीजिए। तो इसको देखिए, ध्यान से देखिएगा अच्छे तरीके से। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मान के चलिए मैं यहाँ पे 4 लकीर खींचता हूँ, 4 लकीर खींचता हूँ, ठीक है, 4 लकीर खींचता हूँ, 4 तीर खींचता हूँ, ठीक है। अब मैं पूछूंगा इसमें सबसे अलग कौन सा है, तो आप बोलेंगे भैया इसमें सबसे जो अलग है ये है। क्यों? क्योंकि इसमें नीचे ऐसे नहीं डाला हुआ है, ठीक है। तो सबसे अलग कौन सा हुआ, ये। वैसे ही इसमें बताना है सबसे अलग कौन सा है। तो ये देखिए, बिंदु है, 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 बिंदु है। अब देखिए, किसी में रेखा नहीं है, बट इसमें एक रेखा डाला गया है, इसलिए राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए, 14, 11, 16 और 28, ठीक है, 14, 11, 16 और 28। इसमें बता दीजिए सबसे अलग कौन सा है। तो आप बोलेंगे भैया इसमें तो पता ही नहीं चल रहा है कौन अलग है। तो इसमें जो आप लोग पढ़े होंगे सम संख्या, ठीक है, और एक पढ़े होंगे विषम संख्या, विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या यानी कि इवन नंबर और ऑड नंबर आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। सम संख्या कहता है कि जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा वो सम संख्या कहलाएगा। जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा। और विषम संख्या कहता है जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा वो विषम संख्या कहलाएगा। ऐसे करते करते ये अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, 14 आप लोग का क्या है, सम संख्या है। 16 आप लोग का क्या है, सम संख्या है। 28 आप लोग का क्या है, सम संख्या है। लेकिन 11 आप लोग का विषम संख्या है। तो राइट आंसर बी नंबर। कभी कभी क्वेश्चन वावेल्स में से भी पूछ देता है, जैसे ए, बी, सी और डी। इसमें सबसे अलग कौन सा है। तो इसमें देखिए, ये सारे क्या है, कॉन्सोनेंट है, ये क्या है, वावेल है। ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके वावेल्स होते हैं ना, तो ये याद कर लीजिएगा। इस टाइप का भी प्रश्न पूछा जाता है आप लोगों से, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, इसमें बता दीजिए सबसे अलग कौन सा है। तो इसमें देखेंगे सारे ये तीर है, तीर है, तीर है, बट ये तीर नहीं है। तो राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न, इसमें सबसे अलग आकृति बता दीजिए। इसमें सबसे अलग आकृति बता दीजिए। इसमें ये होगा या ये होगा। सारा ये एक जैसे हैं, ये भी एक जैसे हैं, ये भी एक जैसे हैं, बट ये अलग दिया हुआ है, एक तरफ ही दे दिया हुआ है, यानी ऐसे दे दिया है। राइट आंसर बी पे भी टिक कर सकते हैं, बी वाला ही टिक कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए, इसमें सबसे अलग कौन सा है। तो इसमें सबसे अलग आप लोग का जो हो जाएगा, ये फूल है, फूल है, फूल है, फूल है, बट अलग कौन सा है भाई। ये सारा देखिए, एक होता है ना, जैसे देखिए फूल जैसे ये होता है, तो सबसे पहले ये ऐसे कोढ़ी बनाता है, ठीक है, कोढ़ी बनाता है, कोढ़ी बनाता है। फिर उसके बाद से ये फूल बड़ा होता है, यानी कि फुलाता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ये फुलाता है। तो ये सारे फुला गए हैं, फुला गए हैं, फुला गए हैं। ये फुला हुआ फूल नहीं है, ये अभी कोढ़ी है, यानी कि अभी ये उत्पन्न हो रहा है। तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट भाग में जैसे ही पहुंचेंगे भाग 2 में, तो भाग 2 का निर्देश पढ़ेंगे ना, तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि आप बता दीजिए कि इसके जैसे सेम आकृति कौन सा है। इसके जैसे सेम आकृति बताना है। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लूँ, मैं पूछूँ आप लोगों से कि बाबू मुझे बता दो कि ये जो है बी ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। बी वो किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है या बी में दिख रहा है या सी में दिख रहा है या डी में दिख रहा है।
और मैं ऑप्शन इसमें दे दूं, ऑप्शन दे दूं ऐसे करके बी, बी, सी एंड ई, तो आप बोलेंगे भैया ये जो दिख रहा है वो दिख रहा है यहाँ पे। समझ में आया आप लोगों को? तो ऐसे ही एकदम सेम सेम बताना है। इसके जैसे सेम सेम कौन सा है, तो देखिए एक हाथ ऊपर है एक हाथ नीचे है, तो एक हाथ ऊपर है और एक हाथ नीचे है, राइट आंसर आप लोगों का कौन हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। बाकी सारे अलग हैं, ठीक है, सेम सेम बताना है। इसके जैसे सेम सेम कौन सा है, तो इसके जैसे सेम सेम आप लोगों का जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? वो हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, डी नंबर। ये देखिए ऐसे तीर है तो तीर है, ये ऐसे है तो ऐसे है, सेम सेम देखना है डी नंबर। साथ साथ में आप लोग कमेंट करते चलेंगे कि आपने कितना स्कोर किया। देखिए 40 प्रश्न मैं सॉल्व कराऊंगा रीजनिंग का, तो 40 में कितना आप लोग सही कर रहे हैं ये आप लोग को ऐसे कमेंट कर देना है। जैसे मान के चलिए आपको 40 में 38 सही है तो ऐसे कमेंट कर देना है 38/40। अगर मान के चलिए 37 सही कर रहे हैं तो 37/40 ऐसे करके। और अपना नाम लिखना नहीं भूलना है, ठीक है, अपना नाम भी लिख दीजिएगा, अटेंडेंस आप लगा दीजिए। और मुझे तो आप जानते ही हैं मैं आपका गोविंद भैया हूँ, ठीक है, गोविंद भैया हूँ। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं भैया आपका नाम क्या है, तो मुझे सारे बच्चे गोविंद भैया बोलते हैं और सभी का मैं गोविंद भैया हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए अब ये वाला आकृति के बताइए सेम सेम आकृति कौन है, सेम सेम आकृति कौन है? तो सेम सेम आकृति आप लोग का जो दिख रहा है वो दिख रहा है कौन सा? सी नंबर, सी नंबर पे टिक करेंगे। इसके जैसे सेम सेम आकृति कौन सा है? इसके जैसे सेम सेम आकृति कौन सा है? तो इसके जैसे सेम सेम आकृति जो आप लोग का दिख रहा है वो दिख रहा है कौन सा? बी नंबर, ठीक है, बी नंबर पे टिक करेंगे, ठीक है, बी नंबर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए भाग 3 का निर्देश पढ़ते हैं। भाग 3 का निर्देश जैसे ही आप लोग पढ़ेंगे, भाग 3 का निर्देश कहता है ना कि आप क्या कीजिए कि देखिए रंगोली आप लोग बनाए हैं स्कूल या कॉलेज, कॉलेज में तो आप लोग नहीं पढ़ते ना, स्कूल में पढ़ते हैं, अभी छोटे हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, साथ साथ में जानकारियां भी मैं आपको देते चलूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए एक होता है स्कूल, ठीक है, और एक होता है कॉलेज, ठीक है, और एक होता है डिग्री कॉलेज, ठीक है, डिग्री कॉलेज। तो स्कूल में आप लोग बच्चे कैसे एलकेजी से लेकर लगभग 10 तक, ठीक है, 10 तक ये स्कूल वाले बच्चे होते हैं, 10th तक। और इंटर कॉलेज, इसको इंटर कॉलेज बोलते हैं, इंटर कॉलेज या कॉलेज भी बोल सकते हैं। तो कॉलेज में बस 11-12 के छात्र पढ़ते हैं। और डिग्री कॉलेज में ग्रेजुएशन बीए, ठीक है, बीएससी, और बीएससी के बाद एक और होता है बीकॉम, बीकॉम, ठीक है। तो ये सारे करते हैं बच्चे, ठीक है, बीकॉम करते हैं। तो ये किस में आता है? ग्रेजुएशन में आता है, तो ठीक है, तो ये समझ गए आप। और बाकी इसको मैं बताता हूँ भाग 3 की क्या कहलाता है। भाग 3 आप लोगों से ना, भाग 3 का मतलब होता है रंगोली आप लोग अपने स्कूल में बनाए ही होंगे इस टाइप से। मान के चलिए कि ये आप लोग का नीचे का ये क्या बोलते हैं, नीचे का धरती है, यानी कि आप लोग का प्लस्तर जो स्कूल में हुआ रहता है वो है। और इसको 4 हिस्से में मैंने डिवाइड कर दिया ताकि रंगोली बनाने में आसानी हो। अब रंगोली जब आप बना रहे हैं, जैसे मान के चलिए रंगोली कुछ इस टाइप से बना रहे हैं, ठीक है। अब पूछा जाए कि यहाँ का क्या, यहाँ का हिस्सा बता दीजिए इस खाना का, तो इस खाना का यही ना हिस्सा होगा। तो ये वाला हिस्सा आप लोगों से पूछा जा रहा है इस प्रश्न में, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का रंगोली बना रहा है। अब बस इस वाला हिस्सा का मान पूछा जा रहा है, तो इस वाला हिस्सा का मान कौन सा होगा? सी नंबर। ये जैसे जैसे है वैसे ही देखकर बताना है, ये नहीं कि अलग बना देंगे। इसमें बता दीजिए, तो इसमें सबसे पहले इसको मिलाएंगे, ठीक है, इसको मिलाएंगे, इसको एक मिलाएंगे, फिर ऐसे मिलाएंगे और फिर ऐसे खींच के ऐसे मिला देंगे। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर ही होगा ना, हाँ ए नंबर ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाला रंगोली का जवाब दीजिए। ए वाला रंगोली, तो इस वाले रंगोली में हुआ ये है कि सबसे पहले कोना कोना कलर किया गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कोना में कलर करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज की इधर 2 बिंदु रहेगा, तो इधर 2 बिंदु मात्र इसमें दिख रहा है, तो सी नंबर राइट आंसर। ये जैसे है वैसे ही उठा कर रखना है, इसको ऐसे रोटेट नहीं करना है, जैसे है वैसे ही उठा कर रखना है यहाँ पे। तो आप लोग का सी नंबर राइट आंसर। यहाँ पे बताइए, आप लोग यहाँ पे बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आप लोग किसको रखेंगे, इसको ऐसे मैं मिला देता हूँ, फिर ऐसे मिला देता हूँ, फिर एक बिंदु डालना पड़ेगा।
और फिर एक त्रिभुज इस साइड से, इस कोना से, तो इस कोना से हमको चाहिए, तो इस कोना से बस इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है। चलिए अब सबका ये तो इस हिस्सा में टच किया है, इस हिस्सा में टच नहीं चाहिए हमको, नीचे चाहिए, तो नीचे इसमें ओनली, तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो अंदर गोला है ये इस कोना में टच नहीं करना है, तो ये इस कोना में टच किया हुआ है, राइट आंसर ये नहीं होगा, डी नंबर होगा। ठीक है, आइए भाग 4 में पहुंचते हैं। भाग 4 का जब निर्देश पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि आप इसमें जो संबंध, देखिए इसमें क्या होता है ना, एक क्रम होता है। जैसे मान के चलिए मैं बार बार एग्जाम्पल दिया हूँ, क्वेश्चन के रूप में मैं लिख रहा हूँ क ग ग घ अंग, उसके बाद से क्या आएगा तो आप बताएंगे कमेंट कीजिएगा। बाकी इसको देखिए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मान के चलिए ये आप लोगों का आकृति ऐसे है, फिर ये आकृति ऐसे हो गई, फिर ये आकृति कुछ ऐसे हो गई, तो फिर नेक्स्ट वाला में जाएगा तो कैसा होगा यही बताना है। तो देखिए क के बाद ख छोड़ दिया है, ठीक है, ख छोड़ दिया है, ग के बाद घ छोड़ दिया है, अंग के बाद च आता है, च को छोड़ेगा तो क्या आएगा, छ आएगा, तो राइट आंसर छ। अब ऐसे ही देखिए ये ऊपर है, फिर इस साइड है, फिर इस साइड है, तो इस पर इस साइड जाएगा, तो आप लोग का राइट आंसर ऐसे। समझ रहे हैं ना, बिल्कुल इजी है, वैसे ही इसमें बताना है। देखिए सबसे पहली बात ये नीचे था तो ये ऐसे हुआ, ठीक है, पलटी मारा, ठीक है, अब ये ऐसे है तो फिर अब क्या होगा, ऐसे पलटी मारेगा, यानी कि बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, भाग है, गुणा है, प्लस है, तो इस बार प्लस इधर आ गया, भाग इधर चला गया। एक मिनट, इसका क्रम देखना पड़ेगा, भाग इधर, हाँ भाग इधर चला गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, ये मैंने भाग बना दिया और ये मैं गुणा बना देता हूँ और ये मैं प्लस बना देता हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप इसको मैंने बना दिया। अब सेकेंड वाला में जा रहा है ना, तो भाग को इधर कर दे रहा है, लास्ट में कर दे रहा है, तो भाग को मैंने क्या किया, इधर लास्ट में कर दिया और गुणा इधर खसक जाएगा, ये जैसे है वैसे उतर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वाला में है कि नहीं। अब थर्ड वाला में जा रहा है तो गुणा आप लोगों का प्लस, इसमें संबंध वाला बना दिए हैं क्या भाई, संबंध वाला बना दिए हैं इसमें। चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब क्या करेंगे ना, ये इधर है, ये इधर है गुणा, तो अब देखिए गुणा इधर है, ठीक है, प्लस है, डिवाइडेड है, तब इसको क्या करेंगे ना, इसको अब देखिए, अब नेक्स्ट वाला में जाएगा तो ये भाग यहाँ पे है ना, तो भाग वाला यहीं पे रहेगा, गुणा लास्ट में चला जाएगा, तो गुणा लास्ट में चला गया। ठीक है, तो राइट आंसर जो आएगा आप लोगों का, यहाँ पे ये वाला चिन्ह बना लीजिएगा, ये वाला चिन्ह, ठीक है, ये वाला चिन्ह यहाँ पे ये रहेगा, ये यहाँ पर ये रहेगा, ये वाला। अब नेक्स्ट वाला में जाएगा तो कैसे होगा यही बताना है, तो ये प्लस लास्ट में चला जाएगा, प्लस लास्ट में चला जाएगा, भाग जहाँ है वहीं रह जाएगा, गुणा उसके बाद से भाग, तो प्लस और गुणा उसके बाद से भाग, प्लस उसके बाद गुणा उसके बाद भाग। आंसर नहीं दिया हुआ है, चूंकि देखिए इसमें हुआ ये है कि संबंध वाला बनाया गया है, बट ये यहाँ पे अलग कर दिए हैं थोड़ा, ठीक है, अलग कर दिए हुए हैं, इसमें क्रम वाला बनाना चाहिए, संबंध वाला बना दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला में ये ऐसे है, फिर ऐसे हुआ है, तो फिर ऐसे है, तो फिर ये ऐसे हो जाएगा, गोड़ इसका ऐसे हो जाएगा, तो राइट आंसर आप लोग ए नंबर पे टिक करेंगे। ठीक है, ए नंबर पे टिक करेंगे। ये जैसे ऐसे है तो ऐसे पलटी मार दिया है, ये ऐसे है तो ऐसे पलटी मार देगा, ए नंबर राइट आंसर। ठीक है, ए नंबर नहीं, हाँ ए नंबर ही होगा। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए, 325, 436 और 547, उसके बाद से इसमें कौन सा आंसर आएगा यही बताना है। तो 325, 436 और 547, इसका कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताइएगा। ठीक है, इसका कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट भाग पढ़ते हैं। ये भाग थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वाला भाग देखिए, भाग 5 में जैसे ही पहुंचेंगे, भाग 5 में, तो भाग 5 का निर्देश कहता है ना कि इसमें कोई संबंध है, तो इसके आगे वाले में क्या संबंध होगा यही बताना है। तो ये देखिए
ये देखिए ध्यान से देखना है आपको, इसमें संबंध क्या है पता है, ये 2 2 4 6 गो से बना है, ये 6 गो से 4 गो हो गया है, ठीक है, 6 गो से 4 गो हो गया है ये वाला। वैसे ही इसमें क्या है 5 गो है, तो 5 गो से क्या हो जाएगा 3 गो हो जाएगा, 5 गो से क्या होगा 3 गो हो जाएगा, यानी कि 2 का कमी यहाँ पे हुआ है तो 2 का कमी यहाँ पे भी होगा, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें संबंध बताना होता है। इसमें क्या संबंध है, तो ये इस साइड में है तो ये पलटी मारकर इस साइड में चला गया है, तो जब ये इस साइड में है तो पलटी मारकर उस साइड में चला जाएगा, तो उस साइड में जाएगा, तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ये पलटी ऐसे मारा है क्या, ऐसे नहीं मारा है, ऐसे मारा है, ठीक है, ऐसे मारा है पलटी, और ये भी जब ऐसे मारेगा तो ऊपर वाला ही हिस्सा रहेगा ना। ये ऐसे मारकर ऐसे हुआ है, अच्छा पलटी मारा है ऐसे फिर ऐसे हो गया है, समझ में आया आप लोगों को। पलटी मारा है ऐसे फिर ऐसे पलट गया है, तो फिर पलटी मारेगा ऐसे फिर ऐसे पलट जाएगा, तो राइट आंसर आप लोगों का जो आएगा वो आएगा कौन सा, तो सी नंबर राइट आंसर आ जाएगा, सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला इसमें क्या संबंध है, तो इसमें ये संबंध है, ओनली तीर इधर था तो ये इधर आ गया। अब तीर ऊपर है तो नीचे चला आएगा, तो नीचे आप लोग आएगा तो सब में नीचे है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें तो है नहीं, इसमें और इसमें राइट आंसर कौन होगा, तो तीर जैसे है वैसे ही रहना चाहिए, तो आप लोगों का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा कौन सा, ये पहली बात तीर ऐसे है तो फिर ये ऐसे हो गया है, ठीक है, नेक्स्ट वाला में आया है तो, और ये इधर हो गया है, ठीक है, तो ये ऐसे, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला आएगा, तो ये बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर नहीं होगा, ए नंबर होगा, ये तीर भी तो नीचे आ रहा है, ए नंबर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, ये प्लस है यानी कि 2 चिन्ह से बराबर कर दिया गया, तो ये 2 है तो बराबर कर दिया जाएगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए भाग 6 में पहुंचते हैं। भाग 6 का निर्देश कहता है ना कि इसमें कौन सा आकृति यहाँ पे ला कर रखेंगे कि मैच करेगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, और वीडियो में आगे और मजा आने वाला है, सच बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से आपको देखते रहना है। देखिए, जैसे एक छोटा सा कागज का टुकड़ा यदि हम लोग काटते हैं, जैसे मान के चलिए ये आकृति है, अब ये आकृति इस टाइप से बना हुआ है, ठीक है, तो इसी को कंप्लीट करना होता है, ऐसे करके कंप्लीट करना होता है, तो इधर वाला हिस्सा हम लोगों को बताना होता है। तो इसको बताना है तो इसमें कौन सा इसमें ला कर रखेंगे कि फिट बैठेगा, तो हम लोग रखेंगे सी नंबर को लाकर, यदि यहाँ पर रख दिया जाए तो फिट बैठेगा। यहाँ पर हम लोग ला कर रखेंगे, वो रखेंगे कौन सा, सी नंबर। और यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग ला कर रखेंगे, वो रखेंगे कौन सा, तो वो रखेंगे आप लोग, वो ला कर रखेंगे बी नंबर। ठीक है, बी नंबर मैच करेगा। और इसमें देखिए, इसमें कौन सा ला कर रखेंगे, इसमें कौन सा ला कर रखेंगे, इसमें जो आप लोग ला कर रखेंगे वो रखेंगे सी नंबर। ठीक है, सी नंबर रखेंगे तो मैच कर डालेगा। अब देखिए नेक्स्ट वाला भाग में जैसे ही पहुंचेंगे, भाग 6 हम लोग पढ़ लिए ना, भाग 7 पे अब पहुंचते हैं। भाग 7 का निर्देश कहता है ना कि एक दर्पण लगा हुआ है, दर्पण में किसी भी आकृति को देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा। तो बहुत ही सिंपल तरीका से इसको बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले एक कागज लेते हैं, ठीक है, कागज लेते हैं, और यहाँ पर देखिए एक दर्पण मैं सबसे पहले बना देता हूँ। ये बार बार मैं एग्जाम में पढ़ाया हूँ, क्वेश्चन पेपर में पढ़ाया हूँ, तो बस ओनली आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस के तौर पे ही ये सारा मॉडल पेपर अपलोड किए जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हो ये रहा है, जैसे देखिए, अगर ये दर्पण का मतलब जानते हैं क्या होता है, शीशा होता है, जैसे जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं ना, वही शीशा कहलाता है। ठीक है, और शीशा कुछ इस टाइप से कॉपी में बनता है, और ये इधर कलई किया जाता है, कलई, तभी तो इधर से देखेंगे तो दिखेगा शीशा में। अब देखिए, अगर मान के चलिए आप लोग किसी भी लेटर को लेकर जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में बी लेकर जाते हैं, तो बी इसमें उल्टा दिखेगा। अगर आर लेकर जाते हैं तो आर आप लोग का उल्टा दिखेगा। वैसे ही आर और क्यू को लेकर जाएंगे तो ये कैसा दिखेगा, तो आर और क्यू को लेकर जाएंगे। सबसे पहली बात, डायरेक्ट मैं ट्रिक ही बता देता हूँ, ज़्यादा इधर उधर घुमाने की जरूरत नहीं है, ताकि आप लोग इसको इजी तरीके से कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले ट्रिक क्या है, ट्रिक जानिए। तो ये दर्पण मैंने बना दिया, दर्पण जैसे है वैसे मैंने बना दिया, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई। ठीक है, अब देखिए ये ऐसे खींचा गया है, तो ये ऐसे मैं खींच देता हूँ, दिख रहा है ना, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एक मिनट, दिख रहा है आपको, अच्छे से दिख रहा है। अब उसके बाद से क्या किया गया है, यहाँ पे आर लिखा गया है, तो यहाँ पर मैं आर लिख देता हूँ, और यहाँ पर क्यू बनाया गया है, तो क्यू कुछ इस टाइप से बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करना है ना, थोड़ा चटक में कर देता हूँ, चटक का मतलब पेन को दबाते हुए ऐसे चला देता हूँ। ठीक है,
और ऐसे करके देखो बच्चों, अभी तक मेरा तबीयत ठीक नहीं हुआ है, तब भी मैं पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग जरूर एग्जाम में कुछ अच्छा करके आएंगे। और मैथ वाला तो देख कर जाइएगा, मैथ वाला बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैथ में तो भाई बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, अब देखिए दर्पण इस साइड में लगा है ना, तो पेपर को हम लोग ऐसे पलट देंगे। पेपर को ऐसे पलट देंगे तो देखिए ये जो क्यू आया है कुछ इस टाइप से आया हुआ है। ठीक है, और ये जो चिन्ह आया हुआ है तीर वाला, तो तीर कुछ इस टाइप से आया हुआ है, और ये ऐसे, और ये जो आर आया हुआ है कुछ इस टाइप से आया हुआ है। किस ऑप्शन में है? तो किस ऑप्शन में है? तो किस ऑप्शन में है? तो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये मैंने उगाया और देख लिया, ऐसे तो तरीका है, बट आप लोग घर पे ही प्रैक्टिस करके जाएंगे। देखिए इसको हम ऐसे पलट देते हैं पेपर को, तो मैं जब पलटूंगा तो मुझे पता है ये व्हाइट वाला इस साइड ही रहेगा, तो इस साइड आप लोगों का ओनली सी नंबर में दिख रहा है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला का हम पलटेंगे तो बी, और नेक्स्ट वाला इसको पलटेंगे तो इसका पलटेंगे तो ये कलर जब इधर है तो इधर ही रहेगा, तो इधर के साइड में कलर किस में है? तो ये बी में भी है, सी में भी है, तो आप लोग का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये भी तो पलटेगा ना। ठीक है, नेक्स्ट वाला 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बताइए। 28 नंबर क्वेश्चन को आप लोग जब ऐसे पलटेंगे तो आप लोग का राइट आंसर जो आएगा वो आएगा कौन सा? तो आप लोग का नहीं तो सी हो सकता है, नहीं तो डी हो सकता है, बट होगा कौन? होगा कौन बताइए? सी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी कलर डाल दिया गया, यहाँ पे भी कलर डाल दिया गया। इसमें दोनों तरफ व्हाइट चाहिए, दोनों तरफ व्हाइट है, और ये पलटी मारा है, तो डी नंबर आएगा आप लोग का राइट आंसर। ठीक है, अब आइए भाग 8 में पहुंचते हैं। भाग 8 का जब निर्देश पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होता है ना कि एक कागज का टुकड़ा लीजिए, फिर यहाँ पे कट कीजिए तो ये कैसा दिखेगा, यही बताना होता है। तो एक सिंपल सा मैं कागज का पहले टुकड़ा लेता हूँ। ये देखिए, ये कागज का मैंने टुकड़ा लिया हुआ है। अब इसको हम लोग एकदम जैसा शेप चाहिए हमको वैसा निकाल लेता हूँ यहाँ से। ऐसा शेप चाहिए हमको, इस टाइप से। ठीक है, चाहिए। अब सेकेंड वाला भाग में क्या किया है? ऐसे मोड़ दिया है, मोड़ा है ना। फिर यहाँ पे क्या करेगा? कट करेगा ऐसे गोल में। तो गोल में पता है मैं कट नहीं करूंगा, मैं एक दिमाग जानता हूँ, बार बार इस पे पेन चलाऊंगा ना तो ऑटोमेटिक कट जाएगा। देखिए कटो भाई। चलो ये रेड वाला नहीं, ये नीला वाला से करता हूँ। कट गया ये, बाकी निकल गया ये, और ये वाला बचा है। कहने का मतलब ये है ना कि दो गोला आएगा। ठीक है, कटे या ना कटे दो गोला आएगा। ठीक है, दो गोला आएगा इस टाइप से कुछ, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? वैसे ही सारा प्रश्न काट पीट कर देखना होता है। अब एक एक चीजें मैं काटूंगा तो मजा नहीं आएगा। इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको भी प्रैक्टिस कीजिएगा, और इसको भी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं हर वीडियो में प्रैक्टिस ही कराता हूं, क्योंकि अधिक से अधिक आपको पेपर देने जाना है, तो आप ही प्रैक्टिस करके जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मुझे पता है कि इसको 4 हिस्से में ऐसे किया गया है। ठीक है, ऐसे किया गया है। सबसे पहले ऐसे फोल्ड किया गया है कागज़ को, ये गोल टाइप से था, गोल टाइप से, फिर ऐसे फोल्ड किया गया है, और फिर इसको दो एक हिस्सा काटा गया, तो 4 हिस्से में ऐसे आएगा, तो सी नंबर पे मैं टिक कर दूंगा। ठीक है, अब इसको आपको पता करना है कि ये कैसे आएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको बहुत सिंपल है। ये ऐसे फोल्ड किया गया है, फिर उसके बाद से ऐसे फोल्ड किया गया है, फिर यहाँ पे बीच में काटा गया है, तो कहीं ना कहीं कौन सा आंसर आएगा ये आप लोग बताएंगे मुझे। ठीक है, अब आइए भाग 9 पे पहुंचते हैं। भाग 9 आप लोग का बहुत इजी है, बहुत मजा आने वाला है। भाग 9 का निर्देश पढ़ेंगे ना, तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि ये जो टुकड़े हैं, इस टुकड़े से कौन सा आकृति बना हुआ है। देखिए बाबू, ये जो टुकड़ा दिया हुआ है ना, वही टुकड़ा का आपको ढूंढना है। अगर दूसरा टुकड़ा ढूंढेंगे तो फिर आप क्या होंगे, गलत करके चले आएंगे। तो ये टुकड़ा यहाँ पे है, यहाँ पर देखिए ये वाला, और ये बीच ये वाला टुकड़ा बीच में है, और ये वाला टुकड़ा इस साइड में है, तो राइट आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए ये वाला टुकड़ा कहाँ पे है? तो ये वाला टुकड़ा जो आप लोग का दिख रहा है, वो दिख रहा है मुझे यहाँ पे ही दिख रहा है, और ये वाला टुकड़ा इस साइड, और ये वाला टुकड़ा इस साइड, और ये वाला टुकड़ा नीचे, ए नंबर राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे
यहाँ पे 4 टुकड़ा दिया हुआ है तो 4 टुकड़ा बी नंबर में दिख रहा है तो बी नंबर पे टिक करेंगे। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला आप लोग बताइए ये सारे टुकड़े से कौन सा आकृति बनाया गया है। तो ये छोटे छोटे टुकड़े हैं तो ये छोटा छोटा टुकड़ा यहाँ पे और ये वाला इस साइड और इस साइड, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोगों का सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आइए भाग 10 पे पहुंचते हैं। भाग 10 का जब निर्देश पढ़ेंगे ना तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि ये आकृति किस आकृति में छिपी हुई है। ये जो आकृति दिख रहा है ये आकृति किस आकृति में छिपी हुई है यही बताना है। यानी कि ये चोर है, जब चोरी करेगा तो किसी ना किसी घर में छिपेगा, ठीक है। तो बता दीजिए ये घर कौन से घर में छिपा हुआ है। तो ये जो छिपा हुआ है वो छिपा हुआ है ए नंबर में, यहाँ पे बीच में देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो प्लस है, प्लस कहाँ छिपा हुआ है तो प्लस आप लोग का छिपा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट वाला देखिए ये ऐसे करके है तो ये वाला छिपा है यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला देखिए ये वाला कहाँ पे छिपा हुआ है तो ये वाला छिपा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग प्रश्न ये देखे हैं। अब आइए मैथ का सलूशन करते हैं। मैथ का सलूशन करने से पहले ये सारी चीजें देखिए, मैथ कितना सिंपल है और ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। ध्यान से देखिए, इन सारे प्रश्नों को करने से पहले हम क्या करेंगे, आपको एक चीज बताएंगे। आपको एक चीज क्या बताना है, मेरे पास ये 20 मॉडल पेपर है। कितने मॉडल पेपर? 20 मॉडल पेपर, ठीक है, 20 मॉडल पेपर। अब बोलेंगे भैया आप हर वीडियो में बताते हैं कि 20 मॉडल पेपर ले लीजिए 199 रुपये में, तो मैं इस बार 199 रुपये में नहीं दूंगा। ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, खुद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप से ये सारे प्रश्न डाले गए हैं। मैथ के भी इसमें सारे प्रश्न इंपोर्टेंट है, देख सकते हैं, ठीक है। मैथ के भी सारे प्रश्न इंपोर्टेंट है, बिल्कुल न्यू सिलेबस पे मॉडल पेपर है। तो अब मैं दूंगा कितने रुपए में? मात्र 100 रुपये में, मात्र 100 रुपये में दूंगा। क्यों? क्योंकि अब आ गया है आपका परीक्षा नजदीक और आपसे मैं 199 रुपये लूंगा। 199 रुपये तो आप बोलेंगे भैया कुछ ज़्यादा ही ले रहे हैं। 100 रुपये तो आप लोग जाकर मार्केट में चाउमीन बर्गर ये सब खा लेते हैं, चाट गुपचुप, यानी कि गुपचुप को हम लोग पता है क्या बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते होंगे? गोलगप्पा। कोई पानी पूरी बोलता है, तो हम लोग तो गुपचुप बोलते हैं, ठीक है। बहुत नाम अजीब अजीब हमारे यहाँ यूज किया जाता है, क्या ही बोलूँ, देहात के एरिया से हूँ, ठीक है। अब 100 रुपये में 20 को मॉडल पेपर भेजेंगे ना तो 100% कोई भी पास होने से रोक दिया तो आकर आप अपना पैसा वापस ले लीजिएगा। 100 रुपये में 20 मॉडल पेपर में भेजूंगा, अगर इसमें से प्रश्न नहीं आया तो मैं आपका पैसा रिटर्न कर दूंगा, ठीक है, रिटर्न कर दूंगा। और ये मैं 100% दावा के साथ कहता हूँ, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, 20 को मॉडल पेपर ये है, 20 को मॉडल पेपर ये है, 20 मॉडल पेपर ऑर्डर कर लीजिए। सारे मॉडल पेपर मोस्ट इंपोर्टेंट है, देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें प्रश्न डाला गया है। खुद आप देखिए यहाँ पे कितना अच्छा यहाँ पे प्रश्न डाला गया है, समझ रहे हैं। ये देखिए सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग हिंदी का भी देखिए कितना अच्छा डाला गया है। हो सकता है वीडियो में ना दिखिए सारी चीजें, बट आपका बहुत अच्छा इसमें प्रश्न डाला गया है। तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए इसको भी मैं दिखा देता हूँ, इसको देखिए ये कितना अच्छा है, ये पेपर कितना अच्छा है, देख रहे हैं सारे प्रश्न बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो इन सबको ऑर्डर करके आप क्या करेंगे, पढ़ाई कर लेंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो कैसे ऑर्डर करना है मैं बता दे रहा हूँ, इसका शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूँ। और कोई भी छात्र उल्लंघन करेगा तो बहुत पिटाएगा। देखिए आपको मैं नंबर दे रहा हूँ अपना 93 36 56 81 64। इस पे आप लोग कॉल करेंगे तो आपका कॉल नहीं रिसीव होगा, ठीक है, कॉल नहीं रिसीव होगा। आपको क्या करना है, व्हाट्सअप करना है, ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा, ठीक है, व्हाट्सअप करना है। और व्हाट्सअप पे बोलना है भैया मॉडल पेपर 100 रुपये वाला दे दीजिए, 100 रुपये वाला, ठीक है, 100 रुपये में दे दीजिए मुझे। तो 100 रुपये में दे दीजिए तो क्या होगा, अगर हो सकता है कि आप QR कोड मैसेज करेंगे तो आपके पास QR कोड जाएगा और 199 रुपये बोला जाएगा पेमेंट करने के लिए। तो आप बोलिएगा सर वीडियो में 100 रुपये बताए थे, वीडियो में 100 रुपये बताए थे तो 100 रुपये लीजिए। तो 100 रुपये में आपको QR कोड जाएगा, QR कोड पे आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट चुपचाप भेज दीजिएगा। ज़्यादा बहस तहस करेंगे तो मॉडल पेपर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि टाइम ही नहीं है बात करने के लिए, मैं बात कर ही नहीं पाऊँगा, ज़्यादा टाइम बात नहीं हो पाएगी। आप सोचेंगे कॉल पे बात करें 1 घंटा 2 घंटा, नहीं हो पाएगा ना। हमारे पास 1 मिनट का भी अभाव है। आप लोगों के पेपर तैयार करने हैं, आप लोगों के लिए क्वेश्चन तैयार करने हैं, आप लोगों के लिए वीडियो एडिटिंग करना है, ये सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आप व्हाट्सअप कीजिएगा, ठीक है। आप चलिए मैथ का सॉल्यूशन करते हैं, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। मैथ के प्रश्न बहुत आसान होते हैं, ग्राफ वाला प्रश्न तो और आसान होता है। एक कक्षा में पसंदीदा फलों की एक तालिका नीचे दी गई है। छात्रों के पसंदीदा फलों के अनुसार सबसे कम संख्या में छात्रों द्वारा कौन सा फल पसंद किया जाता है। तो देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, देखिए
ये आप लोगों का 1 2 3 4, इसका मतलब क्या होता है 4 होता है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है तो 3 होता है, और इसका मतलब तो आपको पता है कि 2 होता है, ठीक है। और 1 का मतलब 1 होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये ऐसे करके दिया हुआ है और इसको कट किया गया है ऐसे, तो इसका मतलब 5 होता है। अगर 7 लिखना होगा हमें तो ये ऐसे लिखेंगे, ये पहले 5 बनाएंगे फिर 2 बनाएंगे, तो ये 7 हो जाएगा। समझ में आया? तो ये ही ऐसे ही दर्शाया गया है। देखिए ये केला जो विद्यार्थी पसंद कर रहे हैं वो 5 को पसंद कर रहे हैं, आम जो पसंद कर रहे हैं 7 को, और अमरूद पसंद कर रहे हैं 2, और संतरा पसंद कर रहे हैं 3। तो सबसे कम क्या है तो अमरूद है। क्या है? अमरूद है, ठीक है। तो अमरूद पे आप लोग क्या करेंगे, सही का ऑप्शन टिक करेंगे। तो ऐसे ही बस आसान होता है, बस समझने के लिए बस दिया होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि संजय ने एक किताब 300 रुपये में खरीदी, 500 रुपये बाउंडिंग करवाई, किताब को रुपये 400 में बेच दी, उसका लाभ या हानि बताइए। देखिए सबसे पहले हम लोग ध्यान से समझेंगे तब जाकर समझ में आएगा। 300 रुपये में खरीद रहा है, ठीक है। और 500 रुपये उसको बाउंडिंग कराने में लगा रहा है, ठीक है। टोटल उसका क्रय मूल्य कितना जेब से लग गया, तो टोटल पैसा लग गया उसको 800 रुपये लग गया जेब से, ठीक है। बेच रहा है कितने रुपए में, ये आपका सीपी हो गया, ठीक है, सीपी हो गया। और एसपी सेलिंग प्राइस, बेच कितने रुपए में रहा है, तो बेच रहा है वो 400 रुपये में, ठीक है। अब आप ही बताइए, कोई वस्तु 800 रुपये में खरीदेंगे, 800 रुपये में खरीदेंगे और उसको 400 रुपये में बेचेंगे, तो हानि होगी कि नहीं होगी? कितने रुपए की हानि होगी? तो हानि ज्ञात करने के लिए एल बराबर लॉस बराबर क्या करते हैं आप लोग, सीपी माइनस एसपी करते हैं, यानी घटाते हैं। तो ये हम लोग 800 में से हम लोग 400 को घटा देंगे तो हम लोग को हानि प्राप्त हो जाएगा, यानी कितने रुपए की हानि, तो 400 रुपये की हानि हो रही है यहाँ पे। समझ में आया आप लोगों को? तो राइट आंसर आप लोगों का बी नंबर हो जाएगा। 2,02,000 को अंकों में लिखा जाता है, तो बहुत ही सिंपल है, लिख नहीं देंगे। सबसे पहले जानिए कि लाख में कितना जीरो होता है। मैं आप लोगों से पूछूं लाख में कितना जीरो होता है, यानी यदि आप लोग 1 लाख में कितना जीरो होता है ऐसे पूछो तो 5 को जीरो होता है, ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसे करके ये 1 लाख हो गया, ठीक है, 1 लाख हो गया। अब मुझे आप लोग, तो ये तो मैं बता रहा हूँ अच्छी बात है, लेकिन मुझे आपको कमेंट करना है 1 करोड़ में कितना जीरो होता है, 1 करोड़ में कितना जीरो होता है। अब देखिए 1 लाख में कितना जीरो होता है, तो आप लोग का होता है कितना, 5 को जीरो, ठीक है। तो हम लोग को 2 लाख लिखना है तो 2 यहाँ पर लिख देंगे, 2 लाख हो गया। अब 2000 लिखना है तो 2000 में कितना, 1000 में कितना जीरो होता है, तो 1000 में आप लोग का जो जीरो होता है वो होता है 3 गो जीरो होता है ना, तो हम लोग को 2000 लिखना है, तो बस 2000। अब योग कर दीजिए तो 2 0 2 0 0 0, ये आंसर आ गया फाइनल, ठीक है। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक समपट सतह जो सभी दिशाओं में अनिश्चित रूप से बढ़ती है वो कहलाती है। देखिए कोई भी, देखिए अगर निश्चित रूप से, देखिए ये जो होता है समतल, तो ये समतल आप लोगों का क्या होता है, सतह होता है। समतल आप लोग का ऐसे बोल सकते हैं, तो ये तो बढ़ता ही रहेगा, ये कोई मतलब नहीं है समतल का। रेखा जो होती है ये दोनों तरफ का होती है, ये अनिश्चित रूप से ये बढ़ती चली जाएंगी। तो आप लोग का जो राइट आंसर होगा रेखाखंड आप लोगों का निश्चित, इसकी 2 बिंदु होती है, इससे बड़ा नहीं हो सकता बिंदु। तो बिंदु आप लोगों का ऐसे होता है, ठीक है। तो रेखा जो है अनिश्चित रूप से ये बढ़ती जाती है, तो राइट आंसर आप लोगों का बी नंबर। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करने लायक है, तो इसको तो करने में मजा आएगा। देखिए इस प्रश्न को करने में मजा आएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ले लीजिएगा। 75 है, ठीक है, माइनस 144 है, डिवाइडेड है 12 गुणे 12 है, अब प्लस का 5 प्लस का 12 और डिवाइडेड 6 माइनस 2, इस पे बार ब्रैकेट और प्लस का 10 एक बंद क्लोज, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग बार ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जैसा है वैसा ही उतार दीजिए, ये जैसा है वैसा ही उतार दीजिए। आप लोगों को वीडियो में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये हमको एक बार कमेंट करेंगे, ठीक है। दिख रहा है ना अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से दिख रहा होगा। अब प्लस 5 प्लस का चिन्ह है ना, 5 प्लस 12 डिवाइडेड 2, 6 में से 2 जाएगा 4 और प्लस का 10। अब जो सबसे पहले इसमें हल करेंगे वो हल करेंगे कौन सा, इसको हल करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 75 माइनस 144 डिवाइडेड 144, ठीक है। अब प्लस 5 प्लस 12 डिवाइडेड 4 प्लस का 10। अब इसमें सबसे पहले जो हल करेंगे वो इसको हल करेंगे और इसको हल करेंगे,
समझ में आया आप लोगों को? ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। सबसे पहले भाग हल करेंगे, ये बोर्डमास का नियम पढ़े रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कौन किसको सबसे पहले सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, अब प्लस का 5 और 4 3 12, तो ये 75 माइनस 5 1 6 6 3 9 और 9 10 19, और जब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 15 में से 9 जाएगा 6 और यहाँ पर बचा 6 में से 1 जाएगा 5, 56 आएगा। ये नंबर राइट आंसर आप लोगों का दिख रहा है। ठीक है, ये नंबर पे टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न जो कि बहुत ही आसान है। नीचे दी हुई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात आपको पता है कि देखिए ये आकृति कैसे बनी हुई है, ऐसे बनी हुई है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो ये बिंदु होती है, बिंदु बिंदु पे कितने डिग्री का कोण बनता है तो मैं बार बार बताता हूँ, पूर्ण कोण जो होता है, यानी कि पूर्ण कोण पूर्ण रूप से वो होता है 360 डिग्री का। ठीक है, 360 डिग्री का, यानी कि यहाँ पर टोटल जो कोण बनेगा, जैसे देखिए ऐसे घुमा रहा हूँ घुमा रहा हूँ घुमा रहा हूँ घुमा रहा हूँ, टोटल जो ये इधर ये ऐसे करके कोण बन रहा है ना, वो 360 डिग्री का कोण बन रहा है। अब इसमें एक चीज और हमने आपको सिखाया है कि एक जो रेखा होती है, इस रेखा पर कितने डिग्री कोण बनती है, 180 डिग्री का। ठीक है, तो हम लोगों का क्या है, ये वाला एक रेखा है, ये वाला एक रेखा है, और यहाँ पर का मान दे रखा है 52 डिग्री, और यहाँ पर का दे रखा है 36 डिग्री, और हम लोग का इसका पूछा गया है। तो हम लोग को बस इस रेखा से मतलब है, इस रेखा से मतलब है, तो इस रेखा को हम लोग ऐसे करके ऐसे देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे देख लेते हैं, ये आप लोग का एक रेखा है जिसपे कितना डिग्री का टोटल कोण बनेगा, टोटल जो बनेगा वो 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, सबका योग करेंगे, 52 प्लस का x प्लस का 36 प्लस का बराबर, ये हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इतना बात आपको पता है। अब 36 और 52 जोड़ेंगे तो 6 2 8 5 3 8 प्लस का x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, x यहीं पर रहेगा और 180 माइनस 88 घट जाएगा, तो कितना आएगा, ओनली 22 आएगा। तो आप लोग का राइट आंसर x का जो वैल्यू आया है वो आया है 92। ठीक है, तो किस ऑप्शन में है 92, तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। विनीत अपने दोस्त से मिलने के लिए सुबह 8:40 बजे अपने घर से निकल जाता है, तो 8:40 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वह पहले 10 मिनट चलता है, तो वह पहले 10 मिनट चलता है, वो मैंने लिख दिया। फिर साइकिल से 48 मिनट चलता है। ठीक है, अब फिर 12 मिनट पैदल चलता है, 12 मिनट पैदल चलता है, तब जाकर वह घर फिर वह 12 मिनट पैदल चलकर दोस्त के घर पहुंच जाता है। तो ये दोस्त के घर है, दोस्त का घर ये रहा। ठीक है, दोस्त का घर ये रहा। ठीक है, तो जब इतना मिनट चल रहा है तो वो जब जाकर घर पहुंच रहा है, इसका मतलब टोटल देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 12 और 48 आप लोगों का 60 10 70 मिनट। इसका मतलब ये है कि 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट इसमें जोड़ेंगे तो 9:50 पे वो अपने दोस्त के घर पहुंच जा रहा है। ठीक है, पहुंच जा रहा है। इतना बात आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब बोला जा रहा है कि वहां वह 2 घंटा 55 मिनट रुका, 2 घंटा 55 मिनट रुक रहा है, इसका मतलब 2 घंटा 55 मिनट इसी में जुड़ेगा। तो 9 2 11 12 12:2 घंटा 55 मिनट इसी में जोड़ लीजिए। तो ये 9 2 देखिए, ये सबसे पहले 5 इसको देगा तो ये 60 मिनट में यानी 3 बज जाएगा, 3 घंटा हो जाएगा। तो 9 3 12 12 या 45, 12:45 मिनट ये हो रहा है, 12:45 ये हो रहा है। ठीक है, 12:45, 12:45 पे वो क्या कहा, 12 लौटने लगा, 12 बजकर और फिर रुका और फिर लौटने लगा। 12:45 तक वो रुका था इसके घर। ठीक है, और फिर वो लौटने लगा, तो लौटने के लिए रास्ता आ रहा है। फिर ये अपने घर कब पहुंच जा रहा है, अपने घर 2:25 बजे अपने घर पहुंच जाता है। ये उसका घर है, ये अपने घर 2:25 पे पहुंच जाता है अपने घर। अब इसी के बीच का समय हमको बता देना है कि कितना समय कुल लगा, आने में कुल कितने समय लगा, वापसी यात्रा में कुल कितने समय लगा। तो बस यहाँ तक तो उसके घर ही था, अब यहाँ से आ रहा है ये, तो टोटल समय यहाँ से यहाँ बता देना है। तो 1:45, देखिए 25 इसमें जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, सॉरी हाँ 60 होगा नहीं 70 हो जाएगा। तो सबसे पहली बात कि देखिए ऐसे चला देते हैं ना,
12:45, फिर 1:45, फिर 2:45, 2:45। तो देखिए यहाँ से यहाँ आप लोगों का 1 घंटा हो जाएगा और यहाँ से यहाँ 1 घंटा हो जाएगा, 2 घंटा यही हो गया। बट इसमें कितना अधिक है, तो 25 अधिक है, तो 25 घटा देंगे इसमें से, 2 घंटा में से 25 घटा, 25 कैसे अधिक है, हाँ 25 ही अधिक है, 25 घटा देंगे, तो 2 घंटा में से 25 घटाएंगे, 1 घंटा 40 मिनट आप लोगों का राइट आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आया। हम लोग ने यहाँ से ये 1 घंटा 1 घंटा 2 घंटा कब तक निकला है, जब 2:45 तक चले हैं, तब 2:45 तक नहीं चलना है, 2:25 तक ही चलना है, तो 25 मिनट को घटा देंगे इसमें से। ठीक है, तो 1 घंटा 40 मिनट राइट आंसर आप लोग का जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वो संख्या हमेशा विभाज्य होगी, किससे विभाज्य होगी। तो 3 और 9 का विभाज्यता का नियम पढ़े होंगे, 3 और 9 का विभाज्यता का नियम पढ़े होंगे कि जो संख्याओं का अंकों का योग 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। और 9 का भी विभाज्यता का नियम यही कहता है, 9 का भी विभाज्यता का नियम यही कहता है कि जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वो संख्या कट जाएगी। इसका मतलब 9 और 3 दोनों हो जाएगा सी नंबर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत मजा आने वाला है। एक गांव में 15 घर हैं और प्रत्येक घर में 400 लीटर की क्षमता वाली पानी की टंकी है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब क्या कहा जा रहा है, यदि सभी टंकियां खाली हैं तो गांव की सभी पानी की टंकियां को भरने के लिए कितने 3 मीटर क्यूब वाले पानी के टैंकर की आवश्यकता होगी। सबसे पहले जानिए कि 15 गो घर है। ठीक है, 15 गो घर है, 15 गो घर है, ये बात आपको भी पता है, और 400 लीटर लग रहा है, तो टोटल मिलाकर 15 चौको 60, कितना जीरो, 2 गो जीरो। ठीक है, 2 गो जीरो, 15 चौको 60, 15 चौको 60, आई 2 गो जीरो उतर जाएगा। ठीक है, 2 गो जीरो उतर जाएगा, 15 चौको 60, आई 2 गो जीरो उतर जाएगा। ठीक है, अब हो ये रहा है कि 6000 ये टोटल हो रहा है, 6000 ये टोटल हो रहा है। 400, 15 चौको 60, तो 3 जीरो कैसे उतरा भाई। चलो ठीक है, 15 चौको 60 सही गुणा है ना, 15 चौको 60 ठीक तो है, 2 गो जीरो उतर जाएगा। अब उसके बाद से क्या हो रहा है कि पूछा जा रहा है कि ये 60, ये 6000 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी। लीटर 15 घर है तो प्रत्येक में 400 लीटर की क्षमता वाली पानी की टंकी लगी है, टंकी लगी है, तो ये 6000 टंकी की संख्या निकला है। यदि सभी टंकियां खाली हैं, ये सभी टंकियां खाली हैं, तो इसे भरने के लिए कितना लीटर, तो 6000 में क्या, देखिए सबसे पहले बात जानिए, 1 लीटर बराबर जो होता है ना वो होता है 1000 ml होता है, 1000 ml होता है। ठीक है, और 1 मीटर क्यूब बराबर जो होता है ना वो होता है 1000 लीटर होता है। और उसके बाद से 1 लीटर बराबर जानते हैं 1/1000, इसको हम लोग चेंज करें तो ml में मीटर क्यूब लिख सकते हैं। इसका मतलब 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 6000 में यदि हम लोग 1000 से भाग दे देंगे तो हम लोगों को एक घर का पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक घर का 6 पता चला है। ठीक है, 6 पता चला है, 6 पता चला है, 15 चौको 60, ये 60,000 आएगा ये वाला। ठीक है, 60,000 आएगा, 6000 कैसे आएगा, छः। ठीक है, अब ये 6 आया है ना, तो इसमें क्या करेंगे, 6 में 3 लीटर वाला से भाग कर देंगे, तो 3 दूना में 6, 2 टैंकर लगेगी, 2 टैंकर लगेगी। बीस टैंकर दिया हुआ है। इसका राइट आंसर एक बार आप लोग कंफर्म बताइएगा, मुझे डाउट हो रहा है, पता नहीं ये कैसे सॉल्व होगा,
कुछ मिस्टेक हुआ है या क्या हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। 400 × 15 पहले करते हैं। 400 × 15, 400 × 15, तो ये 5 0 0 5 को 20, ये 0 1 5 0 0 5 को 20, 0 6,000, ठीक तो है ये, बाकी सब ठीक है, 2 राइट आंसर आएगा, ठीक है। बाकी आप अपने अनुसार से इसका आंसर बताएंगे। बाकी नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को उसकी मूल लंबाई के से आधा कर दिया जाए, देखिए ये क्या है, वर्ग है, ठीक है, वर्ग है, तो वर्ग का नया परिमाप क्या होगा, तो मान लीजिए ए इसका क्या है, भुजा है, तो ये जब ए है तो ये भी ए होगा। और क्या होता है, वर्ग का परिमाप जो होता है, वर्ग का परिमाप परिमाप बराबर क्या होता है, 4a होता है, ठीक है, 4a होता है, ये बात आपको भी पता है, 4a होता है। और जब इसका आधा किया जा रहा है तो आधा किया जाएगा तो क्या होगा, a/2 होगा, a/2। तो हम लोग चलिए ए इसका 4a, तो a का वैल्यू क्या हुआ 4a, तो हम लोग a का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, 4, a का वैल्यू a/2, तो 2 से 2 काट दीजिए, ये तो 2 बार में कट गया, तो 2a आ गया। अब 2a और 4a में कितना का अंतर है, तो आधा का अंतर है, कितना का अंतर है, आधा का अंतर है, आधा। ये पहले नया परिमाप था, फिर जब हम लोग ने निकाला, ये पुराना परिमाप था, और फिर जब हम लोग ने निकाला तो ये नया परिमाप निकला, जब भुजा को आधा करके निकाला। ये भुजा देखिए, जब ये भुजा पूर्ण रूप से सिंगल मतलब पूर्ण रूप से था, अकेला था, आधा नहीं था, पूर्ण रूप से था, तो ये 4a हो रहा था। जब इसका आधा हम लोग करके निकाले हैं परिमाप, तो 2a निकला है। इसका मतलब 4a और 2a में कितना का अंतर है, तो आधा का अंतर है, तो ए नंबर पे टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न कि एक वर्गाकार बगीचे का परिमाप 2400 मीटर है। इस बगीचे में प्रत्येक 5 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में एक आम का पेड़ लगाया जाता है, तो बगीचे में कुल कितने आम के पेड़ लगाए जाएंगे। देखिए सबसे पहली बात कि इसको हम लोग करेंगे कैसे पता है, इसको हम लोग करेंगे कैसे पता है, एक वर्गाकार बगीचे का परिमाप 2400 मीटर है। इस बगीचे में प्रत्येक 5 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में एक आम का पेड़ लगाया जाता है। सिंपल है, देखिए सबसे पहले हम लोग को क्षेत्रफल पता करना पड़ेगा, तो ये वर्ग दिया हुआ है, ठीक है, वर्ग दिया हुआ है, इसका परिमाप दे रखा है, कितना परिमाप दे रखा है, वो दे रखा है 2400। तो हम लोग को पता है कि परिमाप क्या होता है वर्ग का, तो 4a होता है, 4a होता है 2400। यहाँ से हम लोग भुजा निकालें a बराबर, तो 2400 डिवाइडेड 4 हो जाएगा, 6 चौको 24, यानी कि 600, ये क्या निकला, ए भुजा निकला, 600 ये भुजा होगा, तो ये आप लोग का कितना आया है परिमाप, परिमाप आया है 2400। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालने के लिए 600 × 600 कर देंगे, भुजा गुणे भुजा होता है, तो 6 के 36, 6 के 36 हम बोलते हैं, देखिए 4 को 0 उतर जाएगा। अब हम लोग क्या बोला है, 5 वर्ग मीटर क्षेत्रफल, ये वर्ग मीटर हो जाएगा, वर्ग मीटर, एक आम का पेड़ लगाया जा रहा है, तो 5 से भाग कर देंगे, सीधी सी बात है। 5 सत्ते 35, 5 दूना में 10, अब 3 को 0 उतर जाएगा, 72, 3 0, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, बिल्कुल समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक दुकानदार 5 रुपए में 10 बिस्किट खरीदता है और 5 रुपए में 8 बिस्किट बेचता है। यदि उसे 50 रुपए की लाभ कमाता है तो कितने बिस्कुट बेचने होंगे। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बस समझना है। सबसे पहली बात, 5 रुपए में खरीदता है 10 बिस्किट, और 5 रुपए में बेचता है 8 बिस्किट। एक काम कीजिए ना, यहाँ से एक बिस्किट का क्रय मूल्य निकालिए, एक बिस्किट का क्रय मूल्य, तो एक बिस्किट का क्रय मूल्य निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे,
5 में 10 से भाग देना होगा तो एक बिस्किट का मूल्य निकलेगा। तो 10 पचे 50, 0.5, 10 पचे 50, 0.5, और ये हो जाएगा 5 में 8 से भाग देना होगा, सही निकाल रहे हैं ना। 5 रुपये में 10 बिस्किट खरीदता है, 10 बिस्किट खरीदता है तो एक बिस्किट का 0.5, ठीक है। उसके बाद से विक्रय मूल्य निकालिए, तो जो आप लोग का हो जाएगा 5 में 8 से भाग देना होगा, 5 में 8 से भाग देना होगा तो ये एसपी निकलेगा, एसपी निकलेगा, और ये सीपी निकला है हम लोगों का। तो ये हो जाएगा, पॉइंट लगेगा तो 0 बढ़ेगा, 8 छक्के 48, 0.6 रुपये में बेच रहा है। यानी कि दोनों में अंतर देखा जाए, 0.6 रुपये में बेच रहा है, 0.5 रुपये खरीद कर, तो 0.1 का इसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इसको कमाना कितना है, तो 50 रुपये का लाभ कमाना है, तो 50 में हम लोग भाग दे देंगे 0.1 से, ठीक है। तो ये पॉइंट हटेगा तो ये ऊपर 0 बढ़ जाएगा, तो ये 500 आ रहा है, 500 आ रहा है, 500 आ रहा है। तो लगभग में होता है, लगभग में ये 0.67 जाएगा, ये जब भाग देंगे तो कुछ ज़्यादा ही जाएगा। तो 500 देखिए 500 आ रहा है, तो आप लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, बी नंबर 400, 400 आंसर आ रहा है 50 रुपये का लाभ कमाने के लिए। पॉइंट 400 आंसर पे टिक करेंगे, ठीक है, 400 पे टिक करेंगे, बट आंसर 500 आया है, 500 बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, जोड़ है, जोड़ना तो आपको आता ही है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख कर लिख देंगे, जोड़ आसान हो जाएगा। 0.33.3303, इधर कितना है, 0 है, 0.03303, ऐसे यदि आपको समझ में आ रहा होगा, ढंग आ जाएगा मतलब सजाना, तो आप लोग ये तरीका से प्रश्न को कर लेंगे। देखिए हम लोग क्या करते हैं, 0 0 0 बढ़ा लेते हैं ऊपर की साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 0.63। कौन सा ऑप्शन है, तो आप लोग का राइट आंसर जो है वो है आप लोगों का ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसको करना है, तो ये जो 6 है, 6 लिखकर आप लोग इसको पॉइंट लगाकर 0 कितना भी बढ़ा सकते हैं, कोई मान में परिवर्तन नहीं आएगा। और 1/100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.01 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये 1/1000 को हम लोग 0.001 लिख सकते हैं। और 1/1,00,000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पॉइंट लगाकर 0 0 0 और 1, और इधर 0 प्लस कर दीजिए। जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। अब ये 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पॉइंट लगाकर 6 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, तो जो आप लोग का राइट आंसर है वो है ए नंबर, ठीक है। ए नंबर पे टिक करेंगे। आसान है कि नहीं है, बहुत आसान है, इस टाइप से आप लोगों को आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये पूछा गया, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है कि 9 पर पावर 6 घात गुणे 12 के पावर 4 घात और गुणे 7 का पावर 7 घात, इसका अभाज्य गुणनखंडों का योग बता दीजिए। तो बहुत सारे बच्चे होंगे, तुरंत क्या करेंगे, 6 4 10 10 7 17, 17 पे टिक कर देंगे अगर 17 ऑप्शन में होता तो, बट 17 ऑप्शन में नहीं है। देखिए सबसे पहली बात, अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है, वो होता है अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं से कटती है, उसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे आप लोग का एग्जाम्पल होता है 2 3 5 7 11 13, ऐसे करते करते अनंत तक। तो ये सबसे पहले देखिए, अभाज्य संख्या 9 है, नहीं है, तो इसको तोड़ लेंगे। तो 3 गुणे 3 कर लें तो हम लोग का आराम से हो जाएगा, 3 गुणे 3 कर लें तो हम लोगों का आराम से हो जाएगा, 3 गुणे 3 करके, ठीक है। ये तरीका समझ में आया।
अब इसको हम लोग को 12 तोड़ना हो तो हम लोग कैसे तोड़ेंगे? 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3, इस पे पावर कितना लगा दीजिए, कितना लगा दीजिए, लगा दीजिए 4, ठीक है 4, ये पावर उतर गया। गुणे 7 पर क्या लगा दीजिए 7। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 का पावर 3 6 गुणे 3 का पावर 6 गुणे 2 का पावर 4 गुणे 2 का पावर 4 गुणे 3 का पावर 4, ठीक है। और इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 का पावर 7। अब टोटल सारे अभाज्य संख्या हो चुके हैं, नीचे वाला नीचे वाला नीचे वाला जोड़ लीजिए, 6 6 12, 12 8 20, 20 7 27, 27 4 4 31, ठीक है 31, 27 4 31 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 31 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, शायद ऑप्शन मिस्टेक है, ऑप्शन मिस्टेक है, तो 31 आप लोग बना लेंगे किसको, तो 31 आप लोग बना लेंगे, इसी को बना लेंगे, ठीक है। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, ध्यान से देखना होता है बस आपको। 13 सहित 1/3 का दशमलव तुल्य है, तो इसको देखिए। सबसे पहली बात, 13 सहित 1/3 दिया हुआ है ना, तो इसको इसमें का आंसर निकालने के लिए आंसर यहाँ पर लिख दीजिए। इसका शॉर्टकट में मेथड बता रहा हूँ, वैसे एग्जाम में करना है। 13 का 13 यहाँ पे उतार दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, इसको 1/3 में भाग दे दीजिए, 1/3 3, तो पॉइंट लगाएंगे तो 1 0 बढ़ाएंगे, 3 3 9 होता है, फिर 1 उतरा, फिर 1 0 अपने मन से बढ़ा सकते हैं, 3 3 9, फिर 1 उतरा, फिर 0 3 3 9, यानी कि ये आ रहा है, तो ये पॉइंट लगाकर ये लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये नंबर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी दुकानदार ने 500 रुपये प्रति मेज की दर से 15 मेज खरीदी, तो 500 रुपया प्रति मेज की दर से 15 मेज खरीदता है, तो 15 पचे 75, ठीक है, ये मेज हो गया। फिर क्या कर रहा है, साथ ही उसने 300 रुपये प्रति कुर्सी की दर से 20 कुर्सियां खरीदी, 300 रुपये की दर से 20 कुर्सी, तो 3 6 3 0, ये कुर्सी हो गया, ठीक है, कुर्सी हो गया। उसके बाद से आप लोग देखेंगे कि खरीदी, यातायात पर 40 रुपये खर्च किए, यातायात पर 40 रुपये ओनली खर्च करता है, 40 रुपया ये ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 40 रुपये जब ऐड करेंगे, तो ये अभी ऐड करते हैं। फिर इनसे सभी मेज और कुर्सियाँ 380 रुपये प्रति इकाई की दर से बेच दिया, उसका लाभ यहाँ नहीं ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले 0, फिर 4, फिर 5 7 6 7 3 10 3 13, 13,540 रुपया, 380 रुपये के हिसाब से ये क्या कर रहा है, बेच रहा है। कितना, 20 और 15 35 टोटल बेच रहा है। तो इधर साइड में हम लोग गुणा कर लेते हैं 380 में 35 से, 0 8 पे 40 के 0 हाथ में 4, 5 3 15 4 19, 0 8 3 के 24 के 4 हाथ में 2, 3 3 का 9 9 2 11, 0 0 9 6 13 का 3 हाथ में 1 3, 13,300 रुपये में ये बेच रहा है, 13,300 रुपये में ये बेच रहा है, ठीक है। विक्रय मूल्य निकल गया। सीधी सी बात जानिए, 13,540 रुपये में खरीद कर 13,300 रुपये में बेच रहा है, तो कितने रुपए की हानि हो रही है, तो 240 रुपये की हानि हो रही है। समझ में आया आप लोगों को इतनी सारी चीजें? बस यही दिमाग लगाना था इसमें। इसी टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसके सभी अंक भिन्न होंगे? तो सबसे पहले जानिए कि अंक किसको बोलते हैं। तो अंक जो बोलेंगे वो बोलेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। जिससे कोई भी संख्याएं बनाई जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं, ठीक है, अंक बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए
इसमें का जब हम लोग को जब भी इस टाइप का बोलेगा ना कि सारे अंक भिन्न हो, आप लोगों को कुछ दिया ही नहीं है, 4 अंकों से संख्या बनानी है, तो अंक जब भिन्न है तो इन्हीं सब का प्रयोग करके हम लोग बनाते हैं। तो 4 अंक बोला है तो 4 को इधर से दे देंगे, तो 9 8 7 6, 9 8 7 6, 9 9 9 9 डाल दिए क्या यार, गजब इंसान है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, हमको ऊपर वाला देखना है ना, ये ऊपर वाला देखना है, 9 8 7 6, आंसर ए नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट नीचे वाला वैसे ही दिख रहा था ना, तो मैं नीचे वाला में ऑप्शन में डालने लगा। 4 अंकों को मिलाकर कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो सबसे पहले देखिए 4 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, बस वही देख लेना है। टोटल आप लोगों का 900 है, 9000, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर। 4 मीटर 2604 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में परिवर्तित कीजिए। सबसे पहले जानिए कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, सबको पता होगा 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर बराबर आप लोगों का 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये बात आपको पता है ना, बिल्कुल पता होगा। अब देखिए 400 सेंटीमीटर ये हो गया, और 2604 में कितना सेंटीमीटर आएगा भाई, 100 से डिवाइड करेंगे, 2006 से ही पकड़िए, 100 से कट कीजिए, 1 1 26 26, नहीं 2600 सेंटीमीटर तो यही हो रहा है, 2600 सेंटीमीटर ये हो रहा है, सेंटीमीटर में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको जोड़ दीजिए, 4 0 6 4 10 के 0 हाथ में है 1 3, 3004 सेंटीमीटर। राइट आंसर कौन सा है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोगों का मैथ कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे देखिए जो जगह होता है उसके लिए रफ करना होता है। बाकी आइए हम लोग हिंदी का सॉल्व करते हैं। हिंदी में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। हिंदी का तो मोस्ट इंपोर्टेंट, ये प्रश्न कैसे सॉल्व करना होता है ये भी जानने को मिलेगा, और किस टाइप के प्रश्न पूछा जाता है ये भी जानने को मिलेगा। तो कंप्लीट देखते रहिए, बहुत मजा आने। बचपन जीवन का सबसे सुंदर और निष्कलंक चरण माना जाता है। इस उम्र में ना कोई चिंता होती है और ना कोई जिम्मेदारी। बच्चे छोटी छोटी बातों में खुश हो जाते हैं, कभी दोस्तों के साथ खेलकर तो कभी परिवार के साथ समय बिताकर। बचपन में सीखे गए संस्कार और आदतें आगे चलकर व्यक्ति के स्वभाव को बनाती है। यही वह समय होती है जब कल्पनाएं सबसे गहरी और सबसे बड़े होते हैं। माता पिता तथा शिक्षक बच्चों को सही दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज के बदलते समय में भी बचपन की मासूमियत वही रहती है जो दुनिया को एक नई आशा और ताजगी देती है। इसीलिए बचपन की यादें हमेशा दिल में बस जाती है और जीवन भर खुशी देती रहती है। बचपन को कैसा चरण माना जाता है, तो बचपन को एक सुंदर चरण माना गया है। देख सकते हैं यहाँ पे सुंदर और निष्कर्ष चरण माना गया है, तो राइट आंसर बी नंबर पे टिक करेंगे। बचपन में कैसी बातें व्यक्ति को खुश करती है, तो बचपन में छोटी छोटी बातें जो होती हैं बहुत खुश करती हैं बच्चों को। निष्कलंक शब्द का समानार्थी निष्कलंक मतलब जानते हैं क्या होता है, बिना किसी दोषी के। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो उस पर कोई दोष नहीं लगाया जा सकता। और हम लोग बड़े हो गए हैं तो पता है, मैं बड़ा हो गया हूँ ना, तो कोई अच्छा कहता है कोई बुरा कहता है। अब आप ही लोग में कहेंगे कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और कुछ लोग बोलेंगे कि सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। तो जब बड़े होते हैं तो बहुत सारा मतलब दोष लगाया जाता है कि आप बहुत बेकार हैं, आप बहुत बेईमान हैं, आप बहुत चोर हैं, आप बहुत डकैत हैं। लेकिन छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वहाँ पर कोई भी किसी को दोष नहीं लगाता है। तो इसका मतलब क्या हो, निष्कलंक मतलब दोषी नहीं, मतलब निर्दोष हो, दोष रहित। यानी दोष रहित मतलब जानते हैं क्या होता है, बिना दोष का। तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। संस्कार शब्द का अर्थ क्या होता है, तो संस्कार मतलब आपको पता है ना कि अपने नियम के अनुसार रहना, आदत अच्छी बनाना। आदतें, संस्कार शब्द का अर्थ है आदतें और सीख। आदतें और सीख, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। बचपन की यादें जीवन में कैसी होती है, तो बचपन की यादें जीवन में भूलने योग्य नहीं होती है। परेशान करने वाली सुखद पे टिक करेंगे, सुखद राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय नारी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, संवेदनशील
और कर्तव्यनिष्ठा के लिए जानी जाती है। वह परिवार की धुरी होती है और समाज को सही दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्राचीन काल में नारी ने शिक्षा, राजनीति, कला, विज्ञान और खेल के क्षेत्र में अपना अद्वितीय योगदान दिया है। आधुनिक समय में वह न केवल घर संभालती हैं बल्कि बाहर की उत्कृष्ट प्रदर्शन करती हैं। उसकी मेहनत, संयम और साहस देश की प्रगति में महत्वपूर्ण आधार बनते हैं। भारतीय नारी अपने संस्कार को निभाते हुए समय के साथ साथ खुद को विकसित करती रहती हैं। आज वह आत्मनिर्भर, जागरूक और आत्मविश्वास रूप में उभर रही हैं। सच कहा जाए तो भारतीय नारी राष्ट्र की शक्ति और प्रेरणा का स्रोत है। भारतीय नारी को किस रूप में बताया गया है? तो राष्ट्र की शक्ति बताया गया है। राइट आंसर बी नंबर। भारतीय नारी किन किन क्षेत्रों में योगदान देती हैं? तो वो शिक्षा में कई क्षेत्रों में लगाएंगे। सी नंबर पे राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि वो खाना बनाना भी आता है, खिला भी सकती हैं बच्चों को और राजनीतिक भी कर सकती हैं, केवल शिक्षा भी दे सकती हैं, तो ऐसा नहीं है, कई क्षेत्रों में आता है। सी नंबर राइट आंसर। संस्कार शब्द का समानार्थी यानी समान अर्थ देने वाला संस्कार का मतलब जानते हैं क्या होता है? मनदीप, सहारा पे टिक करेंगे, क्योंकि संस्कार का मतलब आपके अंदर ऐसा संस्कार है कि अच्छा संस्कार है, तो सहारा, समान अर्थ देने वाला सहारा। आधार शब्द का अर्थ है, आधार का मतलब जानते हैं क्या होता है? पशु पक्षी तकनीकी पे टिक करेंगे, ये एक आधार में आएगा। बी नंबर। अनुच्छेद का मुख्य विषय क्या? अनुच्छेद का मुख्य विषय आप लोगों का भारतीय नारी का महत्व है, ठीक है। सी नंबर राइट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद आप लोग पढ़ लेंगे और खुद से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ये आप लोग अनुच्छेद पढ़कर खुद से प्रयास कर लेंगे। देखिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं पढ़ूंगा, बताऊंगा, मुझे थोड़ा अजीब लगता है भाई, मैं हिंदी बताता हूँ तो थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगता है। कुछ बता दूं। न्यू शब्द का अर्थ होता है, न्यू मतलब जानते हैं क्या होता है? न्यू शब्द का अर्थ मतलब शुरुआत, नया शुरुआत। ए नंबर। कठिन कार्य का सरल, ये छोड़िए। अनुच्छेद के अनुसार सफलता कब मिलती है? धैर्य का समानार्थी। धैर्य मतलब जानते हैं क्या होता है? धैर्य या साहसी, साहस पे क्लिक किया। सी नंबर समय ये हो सकता है, नहीं तो ये हो सकता है। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। और लास्ट में आप लोग का रफ वर्क करने के लिए दिया गया होता है। आप लोग पूछते हैं भैया रफ लेकर जाना होता है, रफ लेकर नहीं जाना होता है। इसी पे मैथ का सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कच्चे कार्य के लिए जगह दिया होता है, ठीक है। पेपर कुछ इस टाइप से रहता है, मैंने पूरा A to Z दिखाया ही है। तो मुझे गोविंद भैया जय जय करके लिखेंगे। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।